मच्छर कितना लगता है, दवाई वही नहीं छिटाता है, कुछ नहीं होता है। का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है। बीमार जल्दी पड़ते हैं लोग। अरे दिन भर में लगता है कि समझिए कि सांस फूलने लगता है यहाँ। जितना सारा कचरा है रोड में ही सब रात को फेंक के चले जाते हैं। गाय गोरू भी मर जाता है, साला रोड पर ही फेंक के चले जाते हैं सब। इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड यानी कि पूरा रांची शहर का कचरा जिस जगह डंप किया जाता है वहाँ पर है, झीरी में। रांची के झीरी में ही पूरे रांची शहर का जो कचरा इकट्ठा कर इस जगह पर डंप किया जाता है। वहाँ देखिए कि यहाँ कचड़ों का अंबार है और कचड़ों का जो पहाड़ है वो पहाड़ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ पर लगी आग, वो न जाने कब से आग लगी हुई है। वैसे तो लोगों का कहना है कि ये पिछले एक सप्ताह से है, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है और महसूस सामने जो आकर हमने किया, वह न जाने यहाँ कब से आग यह लगा हुआ है या किसी को नहीं पता है। इकतालीस एकड़ में फैले नगर निगम के इस डंपिंग यार्ड में जब हम स्टोरी कर रहे थे तो उस वक्त यहाँ कोई भी अधिकारी हमें घूमता हुआ नहीं मिला। आप सोचिए कि इतने बड़े मात्रा में रखे डंपिंग यार्ड के कचरे में अगर आग लगती है तो इसका जिम्मेवार कौन है। ये आग केवल एक जगह की नहीं है। तस्वीर में देखिए कि इस पूरे डंपिंग यार्ड में जगह जगह आग लगी हुई है और धुआं फैल रहा है। आप सोचिए कि आम इंसान एक कचरे में आग लगाता है तो उससे 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाता है। अगर आप बड़े मात्रा में कचरा जलाते हैं तो नगर निगम आपसे 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल सकता है। लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए कि नगर निगम के इस डंपिंग यार्ड में हजारों टन कचरा जल रहा है और यहाँ से जितना धुआं निकल रहा है, नगर निगम को इसकी कोई चिंता नहीं है। इस पूरे इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है, उनका दम घुट रहा है। यहाँ नगर निगम को अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही है या फिर शायद वह इसको इतना तवज्जो नहीं दे रहा है। इस डंपिंग यार्ड के आसपास हजारों लोग निवास कर रहे हैं। जरा सोचिए कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा। परेशानी नहीं होता है, मच्छर कितना लगता है, दवाई वही नहीं छिटाता है, कुछ नहीं होता है। खाली कहीं गंदगी खाली है, धुआं बहुत ज्यादा होता है। धुआं देख रहे हैं एकदम, कैसे आदमी रहेगा है। जमीन का पानी भी, पीने वाला पानी भी दिक्कत है कितना, नहाए फिर कितना दिक्कत है यहाँ, पिए वाले भी दिक्कत है। सोचिएगा तब ने। कब से ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत ही दिन से हो रहा है। पानी बोरिंग है से देवे नहीं करता है, जन तने अभी कपड़ा धो के ला रहा है। क्या कर, पानी भी आप लोगों का खराब हो जा रहा है। पानी तो खराब नहीं हो रहा, पानी सूख जाता है। सूख जाता है। बीमार पड़ते हैं। बीमार यहाँ के लोग ज्यादा पड़ रहे होंगे। बीमार तो ज्यादा पड़ता है, बीमारी का थी है। इस पूरे इलाके में स्टोरी बनाते वक्त हमें दूसरी बात यह नजर आई कि यहाँ जो मेडिकल वेस्ट है वो सूखे कचरे के साथ यहाँ डंप किया जा रहा है। अगर इसमें आग लगती है तो आप सोचिए कि जो मेडिकल वेस्ट है, जो दवाइयां है, इसमें आग लगने के बाद जो धुआं फैलेगा वो आम लोगों के लंग्स पर कितना असर पड़ेगा। देखिए कि यह सामने एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए कि जिस तरह धुएं के कारण बोलने में भी काफ़ी यहाँ परेशानी हो रही है। ये देखिए कि दवा है, ये दवा की जितनी बोतलें हैं, ये बोतल भी इसी सूखे कचड़े के साथ, हम वही बात कर रहे थे अभी
कि गीला कचरा और सूखा कचरा, सूखे कचरे के साथ इस दवा के बोतलों को भी इस जगह फेंका जा रहा है जो मेडिकल वेस्ट के अंतर्गत है। जो मेडिकल वेस्ट अगर इस दवाई में किसी तरह का आग लगेगा तो ये कहीं ना कहीं जो धुआं आ रहा है वो धुएं से वातावरण भी प्रभावित हो रहा है, पॉल्यूशन है। जिस तरह नगर निगम दावा करती है कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके डंप किया जाता है, तो यहाँ सूखा और गीला तो छोड़ दीजिए, मेडिकल वेस्ट भी इस सूखे कचरे के साथ यहाँ डंप किया जा रहा है। यहाँ की बहुत बड़ी समस्या हमें सामने नजर आई। इसके अलावा आग कब लगी, किसने लगाई, और इसको लेकर नगर निगम के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ शरारती तत्व के लोग इस कचरे में छुपा लोहा निकालने के लिए प्लास्टिक और सूखा कचरा में आग लगा देते हैं और फिर लोहा बाहर निकलता है और जिसे ये लोग बाहर बाजार में ऊंची कीमतों में बेचते हैं। क्या क्या समस्या होती है इतना धुआं वहाँ से? बहुत समस्या है वातावरण में, बहुत ही यहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है। बीमार जल्दी पड़ते हैं लोग। अरे दिन भर में लगता है कि समझिए कि सांस फूलने लगता है। यहाँ बहुत दिक्कत है, हम झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही बार बार भी बहुत लोग खाली करके जा रहे होंगे। हाँ, इधर देखिए पूरा खाली है, कोई नहीं इधर रहता है। कोई आना भी नहीं चाह रहा होगा रेंट वगैरह में। नहीं, इधर एक दिन में हमको सांस फूलना, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पे कुछ काम होते हुए देखते हैं, कुछ बदल रहा है कहीं आज तक देखिए इधर रोड में कुछ फेंक भी देता है तो जल्दी कोई उठाने नहीं आता है। जितना सारा कचरा है रोड में ही सब रात को फेंक के चले जाते हैं। गाय गोरू भी मर जाता है, साला रोड पर ही फेंक के चले जाते हैं सब। कुप्रबंधन है। हाँ, बहुत समस्या है इधर। कोई समझिए कि नगर निगम का कोई इधर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। हालांकि हमने पूरे इलाके को आपको दिखाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि वातावरण में जो प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं, इस प्रदूषण में आम लोग भी उतना ही दोषी हैं जितना हम नगर निगम को ठहरा रहे हैं। हर बात में कोई ना कोई लोग जो है वो नगर निगम को दोषी ठहराता है, लेकिन इसके पीछे आम लोग भी कसूरवार उतना ही होते हैं। क्योंकि हम देखिए कि इस कचरे में सबसे ज़्यादा कैरी बैग वाला जो प्लास्टिक है, जो वन टाइम यूज़र प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक की भरमार सबसे ज़्यादा है। देखिए कि ये जितना भी प्लास्टिक है, ये कचरा कभी भी नहीं कभी ख़त्म होगा। अगर इसमें आग लगेगी तो ये जो है वो वातावरण में पॉल्यूशन जो है प्रदूषित सबसे ज़्यादा करेगा। ये किसी भी टाइम में ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप पूरे खबर को हमने दिखाया, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार।